हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम और उसके स्वरूप को देखेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेपीएससी का जो नेक्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी परीक्षा हो उसको पास करने के लिए रणनीति का बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और रणनीति को बनाते समय आपको सिलेबस अर्थात कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो हमने बनाया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा कवर करना है ताकि आसानी से आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो आइए हम लोग एक एक करके जेपीएससी का जो पाठ्यक्रम और उसका स्वरूप है उसको हम लोग देखते हैं। जहाँ जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन निम्न स्वरूप पर करेगी। क्या है स्वरूप? कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा जिसे प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र के नाम से जाना जाएगा। अब प्रथम पत्र में क्या क्या है और उसमें पढ़ना है और उसका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कितना रहेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। कि पहला पेपर यहाँ देखते हैं नोट कि प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन पर केंद्रित होगा। इसमें भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं शासन, आर्थिक एवं धारणीय विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, झारखंड से संबंधित प्रश्न, समसामयिक घटनाएं, बहुविध प्रकृति के प्रश्न आदि शामिल किए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या जो है वह 100 होगी, जो बहुवैकल्पिक प्रकार का होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, अर्थात कि जो पहला जीएस पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, लेकिन वो 100 क्वेश्चन का होगा। और इसमें से जो है भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, आर्थिक एवं धारणीय विकास पर विज्ञान प्रौद्योगिकी, झारखंड से संबंधित प्रश्न, समसामयिक घटनाएं आदि प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो अगर हम लोग अब सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में सामान्य अध्ययन जो है उस झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान को उसमें पूछा जाएगा। सेकंड पेपर में टोटल क्वेश्चन जो होंगे वह झारखंड से संबंधित ही होंगे और इसमें भी प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 रहेगी और इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, है ना। और जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि समय 2 घंटा और पूर्णांक 200, ये दोनों में अर्थात कि पेपर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में आप लोगों को 2-2 घंटा का समय मिलेगा और दोनों का पूर्णांक जो है वो 200 का है। अर्थात कि टोटल प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग 400 अंकों का होगा और क्वेश्चन जो है वह 200 क्वेश्चन होगा। तो और लेकिन इसको ध्यान में रखें कि ये दोनों अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, मतलब फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा और सेकंड सिटिंग में जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जो जीएस 1 है अर्थात कि सामान्य अध्ययन का प्रथम पत्र जो है उसमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसमें देखें कि इस प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। नीचे दिए गए विषयों की सूची से जो है वो क्वेश्चंस लिए जाएंगे। परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि भारत के इतिहास से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से प्राचीन भारत से 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से 5 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 15 प्रश्न जो हैं वह भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे। अब अगर हम लोग भूगोल की बात करें तो भूगोल से टोटल 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न और सामाजिक एवं जनांकीय भूगोल से 2 प्रश्न। इस तरीके से अगर जो मतलब हिस्ट्री से 15 प्रश्न और भूगोल से 10 प्रश्न, तो 15 प्रश्न का मतलब है 30 नंबर और 10 प्रश्न का मतलब है 20 नंबर। अब अगर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का सिलेबस देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से भारत का संविधान से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, लोक प्रशासन और सुशासन से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, विकेंद्रीकरण अर्थात कि पंचायत और नगर पालिका से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल 10 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली से पूछा जाएगा। अगर हम लोग अब आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास की बात करें तो इससे भी टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण से रहेगा, 4 प्रश्न धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से रहेगा और 2 प्रश्न आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से संबंधित रहेगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जो है वह 15 प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न सामान्य विज्ञान से, 6 प्रश्न कृषि और तकनीकी विकास से और 3 प्रश्न जो है सूचना और संचार तकनीकी से रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है टोटल 15 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखें कि हिस्ट्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों में 15-15 नंबर के क्वेश्चंस 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब 30 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री और विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी अर्थात कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित रहेगा। तो 30 प्रश्न का मतलब हुआ कि 60 नंबर। आगे हम लोग देखें कि इसी में झारखंड से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो 10 प्रश्न रहेंगे GS 1 में। यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूज ना करें कि झारखंड से जुड़ा हुआ प्रश्न GS 1 में भी 20 नंबर का रहेगा और GS 2 जो है वो तो टोटल झारखंड का रहेगा ही रहेगा। तो इसमें जो झारखंड से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा वो झारखंड के इतिहास, समाज, संस्कृति, विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि के 10 प्रश्न रहेंगे। इसी में आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं से संबंधित प्रश्न 15 प्रश्न रहेंगे, अर्थात कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बहुविध प्रकृति के प्रश्न जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए भी उससे संबंधित भी 15 प्रश्न रहेंगे। अब इसमें किस टाइप के प्रश्न से संबंधित सवाल रहेंगे वो देखिए, जैसे कि मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, अर्थात इन सभी टॉपिकों से संबंधित जो है वह टोटल 15 प्रश्न संबंधित इससे पूछे जाएंगे। अब अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें, जो टोटल क्वेश्चन जिसके सामान्य झारखंड से संबंधित रहेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। यहाँ भी देखें कि प्रश्नों की संख्या टोटल 100 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार टोटल पूर्णांक 200 का रहेगा और इसके लिए भी समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। अब प्रश्नों का वितरण क्या है इसको हम लोग देखते हैं टॉपिक वाइज। पहला कि झारखंड का इतिहास, झारखंड के इतिहास से टोटल 8 प्रश्न रहेंगे। अब इसमें से क्या क्या झारखंड के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, जाति पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न। इस तरीके से जो है टोटल 8 प्रश्न जो है वह झारखंड के इतिहास से पूछे जाएंगे। अब झारखंड आंदोलन से अगर मैं बात करें, झारखंड आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की, तो इसमें टोटल 7 प्रश्न रहेंगे। झारखंड के सदान 1 प्रश्न, झारखंड के आदिवासी 1 प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी 1 प्रश्न, झारखंड के विभूति 2 प्रश्न, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से संबंधित 2 प्रश्न। इस तरीके से टोटल 7 प्रश्न इससे रहेंगे। तो 7 प्रश्न झारखंड आंदोलन से संबंधित और 8 प्रश्न झारखंड के इतिहास से संबंधित। तो इस तरीके से टोटल 8-7 15 प्रश्न जो है वह झारखंड के इतिहास से संबंधित कुल मिला के रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड की विशिष्ट पहचान से संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 प्रश्न रहेगा। आगे हम लोग देखें कि झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से संबंधित भी 5 प्रश्न रहेंगे। इसमें किससे किससे प्रश्न रहेगा ये देख लीजिए कि पहला लोक साहित्य से 1 प्रश्न, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न, दर्शनीय स्थल अर्थात कि प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से 1 प्रश्न, आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं से 1 प्रश्न। इस प्रकार जो है टोटल इससे 5 प्रश्न जो है झारखंड की लोक साहित्य और संस्कृति से कुल मिला के पूछा जाएगा। अब अगर झारखंडी साहित्य और साहित्यकार की बात करें तो इससे संबंधित टोटल 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड के जो लोकल साहित्य है जैसे खोटा, मुंडारी, संथाली है ना, तो ये सब इन सबों से संबंधित जो है वह टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, तो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन हैं उससे भी 3 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा झारखंड के खेल कूद से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
साथ ही साथ झारखंड के भूमि सुधार अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे टोटल 12 प्रश्न रहेंगे और ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है और तीनों से जो है कुल मिला के 12 प्रश्न रहेंगे। इसमें सबसे पहले क्या CNT एक्ट अर्थात कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है ना, तो ये इससे संबंधित जो है वो टोटल 5 प्रश्न रहेगा। दूसरा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अर्थात कि SPT से संबंधित जो है वह 5 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा अन्य राज्यपरक अधिनियम से 2 सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके से इससे जो है टोटल 12 प्रश्न जो है वह झारखंड के भूमि अधिनियम से पूछा जाएगा। इसके अलावा 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास जो है उससे और झारखंड का भूगोल से टोटल जो है वह 10 प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें हम लोग कि झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से संबंधित 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से संबंधित जो है वह 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उपयोजनाओं से संबंधित 5 प्रश्न। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण से कार्य से संबंधित 5 प्रश्न। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधित विषय से संबंधित 7 प्रश्न रहेंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो है वह 7 प्रश्न रहेगा। इस तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम लोग महत्वपूर्ण रणनीति की बात करें तो बेहतर रणनीति यही होगा कि पेपर 2 है उस पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि पेपर 2 जो है वो टोटल 200 नंबर के लिए आपको सिर्फ झारखंड का पढ़ना है और 200 नंबर 400 नंबर का तो ये है ना, सॉरी 200 नंबर का ये सेकेंड पेपर और 20 नंबर का अलग से फर्स्ट पेपर में भी झारखंड से ही सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए झारखंड पे अगर हम लोग ज़्यादा फोकस करें तो कुल मिलाकर के 110 क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर होंगे और 110 क्वेश्चन का मतलब है कि 220 नंबर जो है वह सिर्फ और सिर्फ झारखंड से संबंधित सब सवालों से ही पूछा जाएगा। तो ये अगर झारखंड को अगर कवर कर लिया जाए तो प्रीलिम्स को आसानी से पास किया जा सकता है और JPSC प्रीलिम्स को पास करने का ये एक बढ़िया रणनीति हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई लाभ मिले तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।